हेलो डियर फ्रेंड्स। तो वर्तमान में हमारे प्यारे से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यह क्लियर कर दिया जाए कि भाई साहब, भूटान जैसा देश जो कि आने वाले समय में भारत का 29वां राज्य बनने वाला है, तो कैसा लगेगा? क्या आप लोग इस बात को लेकर के एग्री हो पाओगे कि भूटान तो एक देश है, वर्तमान में तो भारत का राज्य बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सारी बातें आज आपको क्लियर करने वाला हूं, और हो सके तो बहुत जल्दी ये 29वें राज्य के रूप में भारत में आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी। ऐसा क्यों होने वाला है? सारे डाउट, सारे आप लोगों के माइंड में जो भी यानी सस्पेंस चल रहे हैं, सारे के सारे सस्पेंस आज आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकदम ही इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। भूटान बना भारत का 29वां राज्य, बहुत जल्दी बनने वाला है भाई साहब, बहुत जल्दी बनने वाला है। यहां पर साथ में आप लोग चाइना भी देख पा रहे हैं, चाइना को रोते हुए। चाइना को रोते हो मतलब सी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, भाई रो। अगर ये रोए मतलब पूरा चाइना रोया है ना, सीधी सी बात हो रही है। तो पहले आप लोग ये देख लो, भूटान है कहां पर। अगर भूटान की लोकेशन आप देखोगे लाला, तो यहां पर इस प्रकार से रेड कलर में आप लोग जो सिंबॉलिक एक जो डॉट यहां पर देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भूटान। और ये वाला क्षेत्र कहलाता है नेपाल। और हमारा भारत अगर देखोगे तो हमारा प्यारा सा भारत भी आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है ना? तो हमारा प्यारा प्यारा सा भारत आप यहां पर इस प्रकार से देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि यह वाला क्षेत्र जो होता है ना, यह वाला, यह हमारा प्यारा सा भारत है, यह हमारा प्यारा सा भारत है इस प्रकार से। यानी कि और ये वाला क्षेत्र आप देखोगे तो ये बांग्लादेश है। ये वाला कौन सा है? ये बांग्लादेश है। अब मेन मुद्दा यहां पर यह आता है कि इस भूटान का इंडिया में शामिल होने के पीछे का रीजन क्या है, और इसके हमारे यहां पर आने से इंडिया को क्या फायदा होगा, ये बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, है ना? ठीक है। अब इसी के मतलब कि भूटान की तरह ही अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सिक्किम, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब भारत भाई साहब 1947 में आजाद हुआ, तो एक बात यहां पर मैं क्लियर। अच्छा, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, अलग अलग हुए, उस समय सिक्किम और भूटान इन दोनों ने एक डिमांड यहां पर रखी थी। इन दोनों ने क्या डिमांड रखी थी, मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा। लेकिन सिक्किम को हम लोगों ने सहयोगी राज्य के रूप में इंडिया में मिलाया था। उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा हमने सिक्किम को दे दिया था। अब सेम कंडीशन में यहां पर आप देखोगे तो भूटान से भी इसी प्रकार की कुछ शर्तें रखी गई थी, भूटान के साथ भी। लेकिन भूटान ने एक बात यहां पर क्लियर कही थी, आपको मैं दिखा दूं यहां पर भाई, इन्होंने एक क्लियरेंस यहां पर रखा था। जब भूटान से एक डेलीगेट्स हमारे इंडिया आए थे, उस समय नेहरू एज प्रधानमंत्री थे, उस समय इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें रखी थी कि भूटान को एक्चुअली आप भारत में उन रियासतों की तरह नहीं ट्रीट करेंगे जो रियासतें आपके यहाँ पर मिली हुई है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि आजादी के पहले अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में 565 रियासतें पाई जाती थी। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो भूटान ने यह कहा था कि भाई साहब, आप एक्चुअली हमें एक देश के रूप में मानेंगे, लेकिन हमें उन रियासतों के रूप में आप ट्रीट नहीं करेंगे जो आपके यहां पर मिली हुई है। एक बात ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये भी यहां पर क्लियर किया था कि भूटान के जो रक्षा से संबंधित खासकर फैसले होंगे या विदेश नीतियां होगी, तो ये जो एक तो विदेश नीति और रक्षा संबंधित मामले, ये कौन तय करेगा? ये भारत तय करेगा। लेकिन जो भूटान के आंतरिक मामले होंगे, इनको एक्चुअली भूटान खुद यानी कि हैंडल करेगा। ऐसी बातें यहां पर क्लियर हो गई थी। तो चलिए भाई साहब, ठीक है, यहां तक किसी प्रकार से हमें समस्या नहीं है, ये बात एग्री हो गई थी। फिर आगे आप देखोगे तो लगभग 2007 में जब भूटान से एक और डेलीगेट्स आए, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और इन्होंने यहां पर यह बात कही थी कि सर, एक काम करिए, ये जो विदेश यानी कि जो बाहरी मामले भी हैं, विदेश वाले जो विदेश नीति वाले मामले हैं, इनको भी हमें खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बाकी रक्षा से रिलेटेड जो मुद्दा आपने उठा रखा है कि भाई साहब भूटान एक्चुअली चीन बॉर्डर पर है ना, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा संशोधन किया गया।
और विदेश नीति भी भूटान खुद अब क्या करता है, अप्लाई करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे आप देखोगे तो लगभग 2007 में जब भूटान से एक और डेलीगेट्स आए, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इन्होंने यहां पर यह बात कही थी कि सर एक काम करिए, ये जो विदेश यानी कि जो बाहरी मामले भी हैं, विदेश वाले जो विदेश नीति वाले मामले हैं, इनको भी हमें खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बाकी रक्षा से रिलेटेड जो मुद्दा आपने उठा रखा है कि भाई साहब भूटान एक्चुअली चाइना बॉर्डर पर है ना, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा संशोधन किया गया और विदेश नीति भी भूटान खुद अब क्या करता है, अप्लाई करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मैटर आप ये भी देखोगे कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले यात्रा कहां की? कि भूटान की। अच्छा, मोदी जी या फिर वर्तमान गवर्नमेंट हमारे इंडिया की ऑलवेज विश्व स्तर पर भी भूटान का हमेशा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। भारत और भूटान भी भरसक प्रशंसा करता है। विश्व स्तर पर या विश्व के उन तमाम मंचों पर भारत की खूब प्रशंसा करता है, क्योंकि भूटान में जितने भी खास करके बिजली, जितने भी खास करके जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाओं से जो कलेक्शन होता है, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं से जितनी बिजली बनती है उसे भारत खरीदता है। इसके अलावा भूटान पर्यटन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और पर्यटन के मामले में भी इंडिया के बहुत सारे लोग कहां पर जाते हैं? भूटान घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बातें क्लियर हो जाती है कि भूटान की जो इकोनॉमिकल स्थिति है वो पर्यटन और जल विद्युत परियोजना पर डिपेंड है और भारत भी खूब सपोर्ट करता है भूटान को। अब आपको याद होगा, एक बात आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये तो मित्रता वाली बात हो गई है, लेकिन यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि भाई साहब, अभी आपने एक अटैक देखा होगा कि डोकलाम को लेकर के कई प्रकार से कई विवाद वाले खास करके माहौल यहां पर क्रिएट हुए थे। ये डोकलाम यहां पर आप देख पा रहे होंगे डोकलाम। तो चाइना ने एक्चुअली यहां पर आप देखो, ये चाइना ने ये कहा कि भाई साहब भूटान ये डोकलाम हमें दे दो, ये चाइना की डिमांड थी। रीजन, अगर चाइना इस डोकलाम पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि सिक्किम वाला क्षेत्र, यहां पर इतना ये सिक्किम वाला क्षेत्र पड़ता है। अगर चाइना यहां आकर बैठ जाता है भाई साहब, अगर चाइना यहां पर आकर बैठ जाता है तो एक्चुअली वो सोचता है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जो चिकन नेक है, इसको मैं किसी ना किसी प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं या फिर इंडिया पर एक प्रकार से प्रेशर कायम कर सकता हूं, ऐसा चाइना का मानना है। एंड सेकंड थॉट ये भी आती है कि चाइना को इस बात की टेंशन भी है कि अगर भूटान जैसा देश चाइना में एक राज्य के रूप में अगर शामिल हो जाता है तो पूरे एरिया पर यहां पर इंडियन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। यानी कि कंडीशन यहां पर यह ग्रेट होने वाली है कि इस पूरे क्षेत्र पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन भाई, यहां पर इंडियन आर्मी पूरे क्षेत्र में इंडियन आर्मी सीधे तौर पर चाइना के संपर्क में आ जाएगी और चाइना कभी गलती से भी इसे ब्रेक करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। तो चाइना को भी इस बात की टेंशन है, तो चाइना भूटान को भी डराता रहता है कि भाई साहब आपके अंदर पाए जाने वाले कई क्षेत्र मेरे हैं और मैं इन क्षेत्रों को लेकर के रहूंगा। अब इस बात को लेकर के आप जानते हैं कि भूटान की रक्षा की अगर बात होती है, भूटान की रक्षा की बात होती है, तो रक्षा कौन कर रहा है? तो भाई साहब रक्षा कर रहा है इंडियन आर्मी। रक्षा कौन कर रही है? इंडियन आर्मी कर रही है। आपको पता है कि डोकलाम में जब अटैक्स हुए थे तो डोकलाम में इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। अब ये तमाम प्रकार के सपोर्ट्स, तमाम प्रकार की मदद, सब कुछ कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब यहां पर मेन मुद्दा ये आता है कि भूटान और भूटान की जनता क्या चाहती है? क्या वो इंडिया में खासकर शामिल होना चाहती है, इंडिया में विलय होना चाहती है? तो फिलहाल वहां की जनता का यह मत है कि हम एक संप्रभुत्व देश के रूप में अलग रहना चाहते हैं, अपने एक आजाद देश के रूप में खास करके दुनिया में अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम कंडीशन में जो आसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि भूटान की गवर्नमेंट जिस प्रेशर में फिलहाल की स्थिति में पल रही है कि चाइना जो प्रेशर भूटान पर स्थापित कर रहा है कि भूटान के कई क्षेत्र में मानसिक रूप से तनाव देना, मेंटली परेशान करना किसी कंट्री को, ये चाइना की फितरतें हैं
ये बखूबी विश्व अच्छे से जानता है। लेकिन इंडिया भाई साहब प्रेशर लेने वालों में से नहीं है, प्रेशर देने वालों में से है। तो ऐसी कंडीशन में भूटान के सामने एक मत तो क्लैरिटी के साथ में है कि अगर हमारा विलय होता है तो हम किसके साथ में जाएंगे? हम बिल्कुल इंडिया के साथ में जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव, भूटान के विलय का प्रस्ताव, चाइना ने भी भूटान के सामने कई बार रख दिया कि आप हमारे में विलय हो जाइए तो जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है, सारी की सारी फैसिलिटीज हम आपको देंगे। लेकिन भूटान ने क्लैरिटी के साथ में वहां पर मना कर दिया, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स भूटान के इंडिया के साथ में हुए हैं, ऐसी कंडीशन में अगर भूटान का विलय होता है तो किसके साथ में होगा? डेफिनेटली इंडिया के साथ में होगा। और अगर चाइना ने कुछ भी प्रेशर डाला किसी ना किसी प्रकार से, तो भूटान और ज्यादा तीव्रता के साथ में इंडिया में विलय होने के लिए तत्पर हो जाएगा। और यह बात चाइना भी अच्छे से जानता है। तो एक बात तो हमारे लिए बड़ी अच्छी है कि अगर भूटान हमारा हिस्सा बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भैया पूरे क्षेत्र पर इंडियन आर्मी आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ में देखने को मिलेगी, जो सीधा सीधा संपर्क किससे होगा? चाइना के साथ में होगा। और तब जाकर के चाइना के जो मसूबे हैं, खास करके चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के भाई साहब, वो धरे के धरे रह जाएंगे कि अब तो भाई साहब भूल जाओ, मथी मारी गई है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि कभी ना कभी बहुत जल्दी 29वें राज्य के रूप में भूटान भारत का अभिन्न अंग होने वाला है, जिस प्रकार से सिक्किम हुआ है। अभी भी हमने एक ऑप्शन यहां पर और भी क्रिएट किया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कि भूटान को भारत में शामिल करने से पहले इसको भी एक सहयोगी राज्य के रूप में रखा जाएगा, ताकि वहां की जनता का दिल जीता जा सके और वहां की जनता का भी मनोबल पढ़ा जा सके। खास करके आप बोल सकते हैं कि मानसिकता को पढ़ा जा सके कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस करते हैं। लेकिन खासकर तमाम प्रकार की जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, उन नीतियों के आधार पर जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, उनसे एक बात यहां पर क्लियर होती है कि भूटान भारत का 29वां राज्य बहुत जल्दी बनेगा। यह बात कंफर्म है। बट अगर भूटान 29वें राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है तो इससे आपके विचारों में क्या थॉट, खासकर आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं? जो भी विचार आ रहे होंगे कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नॉलेजेबल न्यूज के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।